तो रक्षाबंधन जो है, अभी के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि एक बहन अपने भाई को बांधती है। तो नाम से ही पता चलता है कि रक्षा से संबंधित है। तो इसका कुछ कुछ शास्त्रिक रेफरेंस है शास्त्रों में। ऐसे ही मनगढ़ंत रूप से कुछ सेलिब्रेशन नहीं होता है। तो इसका इसके बहुत सारे रेफरेंसेस अलग अलग समय में दिए गए हैं। जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि इंद्र जो है, इंद्र का जो पद है या इंद्र का जो क्षेत्र है उसको अमरावती कहते हैं। अमरावती उनके जहाँ पे वो राज्य करते हैं, उनके राज्य का नाम अमरावती है। तो वो एक बार बलि महाराज युद्ध करके इंद्र को परास्त करके छीन लिए थे। तो जब इंद्र से उनका राज्य छीन चुका था तो उनकी जो पत्नी थी शची, उनकी पत्नी का नाम सची है, तो वो अपने पति के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है कि कृपया करके आप मेरे पति की रक्षा करें। ऐसा भगवान विष्णु जब प्रसन्न होते हैं उनसे, तो सची माता को वो एक रक्षा कवच देते हैं। और फिर उस रक्षा कवच को जब वो अपने पति को पहनाती है, ये सची माता अपने पति को पहनाती है इंद्रदेव को, तो उसके बाद फिर इंद्रदेव जब बलि महाराज से पुनः युद्ध करते हैं तो फिर उनको परास्त करके पुनः वो अपना राज्य वापस से उनको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से एक प्रसंग आता है। महाभारत में भी एक प्रसंग आता है जहाँ पे, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है, जब भगवान द्वारका में थे, कृष्ण जब द्वारका में थे तो उस समय वो गन्ना खा रहे थे, शुगर केन। तो जब खाते हुए उनके हाथ में थोड़ा कट मार्क हो जाता है। तो वो कई सारी भगवान की पटरानियां थी, सत्यभामा इत्यादि, तो वो घबरा कर वो चले जाती है कुछ ठीक ठाक करने के लिए, मतलब कुछ व्यवस्था करने के लिए। तो उस समय जो द्रौपदी द्रौपदी वहां पर थी उपस्थित, तो वो जब देखती है तो उनको बड़ा चिंता होने लगता है कि इतना खून का प्रभाव हो रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए। वो तुरंत क्या करती है, अपने साड़ी से थोड़ा सा वस्त्र फाड़ के वो भगवान के हाथों में लपेट देती है ताकि खून का प्रभाव रुक जाए। तो इस प्रकार से जब माता द्रौपदी करती है तो उनको भगवान श्री कृष्ण एक आशीर्वाद देते हैं, अक्षयम भव, अर्थात तुमने जो किया वो अक्षय के रूप में तुम्हें प्रदान हो। इसीलिए हम लोग आगे चल के देखते हैं जब माता द्रौपदी के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा था, भरी सभा में उनका वस्त्र हरण जब हो रहा था, तो उस समय भगवान को स्मरण था। भगवान किसी के ऋण को रखते नहीं है। तो भगवान को स्मरण था कि माता द्रौपदी ने इस प्रकार की सेवा उनको प्रदान करी थी। तो इसीलिए भगवान अक्षय के रूप में लिमिटलेस साड़ी उनको प्रोवाइड की और उनके मान को रक्षा की। और ऑफ कोर्स इस लीला से हमें भी ये भी पता चलता है कि जब इस प्रकार से कभी अत्याचार होता है किसी माता के ऊपर, तो जो भी करते हैं उनका ध्वंस हो जाता है। स्त्रियों के ऊपर अगर कभी भी ऐसा अत्याचार हुआ है पास्ट में अगर देखें तो ध्वंस हो जाता है। जैसे माता सीता के साथ जब हुआ तो आप लोग जानते हैं लंका पूरा खत्म हो गया, रावण खत्म हो गया। उसी प्रकार से माता द्रौपदी के साथ जब अत्याचार हुआ, क्या हुआ, पूरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, उनकी पूरी सेना खत्म हो गई, उनके साथ जो थे वो भी खत्म हो गए। इसलिए स्त्रियों का मान भी शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो एनीवेज वो एक अलग टॉपिक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भगवान किस प्रकार से बड़ी सुंदरता से माता द्रौपदी की रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा लिया था माता द्रौपदी से। इस प्रकार से एक और प्रसंग आता है जहाँ पे माता कुंती अभिमन्यु को रक्षाबंधन में राखी बांधती है, और फिर उस प्रकार से क्या होता है, वो बचे हुए रहते हैं। परंतु जैसे उनका जो रक्षा कवच जो था वो टूट जाता है तो उस समय अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है अंत समय। और एक और प्रसंग ऐसा आता है जब बलि महाराज जो थे, बलि महाराज को उनके गुरु शुक्राचार्य ऐसा आदेश देते हैं, सुझाव देते हैं कि आप एक काम करो, इंद्र का पद लेने के लिए आप 100 अश्वमेध यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से
कोई भी इंद्र का पद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, तो उसके बाद तो उस समय जब यज्ञ चल ही रहा था, तो भगवान जो है वो वामन रूप में आए, वामन देव के रूप में, आप लोग जानते हैं लीला। तो उस समय क्या हुआ था, तो वो ऐसा बता रहे थे कि आप जजमान हैं, तो जजमान को ब्राह्मणों को भेंट देना चाहिए, दान देना चाहिए। तो बलि महाराज बड़े उदार स्वभाव के थे, वो बोले क्या चाहिए, तो बोले कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग। बोले ठीक है, ले लीजिए। तो उनको तो अंदाजा नहीं था ये तो भगवान स्वयं है। तो वामन देव ने क्या किया, अपना विस्तार किया और 1 पग से पूरे ऊपर के लोगों को नाप लिया, जितना आकाश में ऑल डायरेक्शन में नाप लिया। दूसरे से पृथ्वी और उसके नीचे जो भी है सबको नाप लिया। तो ऐसा जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो ऐसा बताते हैं कि वामन देव जब ऐसे माप रहे थे, तो ऐसा वो ऐसे लिखते हैं कि पहला जो सृष्टि में जो पहला सर्वे हुआ था वो वामन देव ने किया है। क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है, वो भी सर्वे करते, तो उन्होंने ऐसा बताया कि पहला सर्वे वामन देव के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार से जब माप लिया तो तीसरा पैर रखने का तो जगह ही नहीं बचा। तो बलि महाराज फिर अपने उदार स्वभाव को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, वो नतमस्तक हुए और बोले कि तीसरा जो है आप मेरे सर पे रख दीजिए। तो इस प्रकार से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और बलि महाराज के त्याग को देखकर भगवान बोले कि ठीक है, तुम्हारा ये त्याग विफल नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि तुमने मुझे सब कुछ दिया, इसीलिए ये मेरा कर्तव्य है कि मैं भी तुम्हें कुछ दूं। इसीलिए भगवान ने बताया कि तुम्हारा बलि, तुम्हारा लोक होगा सुतल लोक, और वहां का जो गेट कीपर है हमेशा के लिए मैं बन जाऊंगा। तो उस प्रकार से गेट कीपर के रूप में वामन देव वहां पे रह गए। अब वामन देव कहाँ है अभी, सुतल लोक में। अब वामन देव अगर सुतल लोक में चले गए तो वैकुंठ छोड़ के आ गए। अब वैकुंठ में लक्ष्मी देवी चिंतित हो गई, वो सोची अरे मेरे पति को तो लेके चले गए, तो छल हो गया ऐसा, मेरे पति तो वहां पे द्वारपाल बन गए, मेरा क्या होगा। बड़े चिंतित थे। तो वहां पर नारद मुनि भी गुजर रहे थे, तो नारद मुनि को पकड़ती है माता लक्ष्मी और बोलती है उनको कि नारद मुनि आप कुछ करिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप गर्भ में प्रहलाद महाराज को शिक्षा देके आप भक्त बना दिए, आप 2 मिनट के प्रीचिंग से जो ये है ध्रुव महाराज है उनको इतना महान बना दिए, तो आप मेरा भी कुछ करिए, मेरा भी उद्धार करिए। तो नारद मुनि ऐसे बोलते कि आप चिंता मत करो, आप एक रक्षाबंधन का जो ये है धागा है, ऐसे लेके आप बलि महाराज के पास चले जाओ। तो बलि महाराज के पास लक्ष्मी देवी जाती है और उनको भाई बना के उनके हाथों में रक्षाबंधन का जो धागा है वो बांध देती है। तो बलि महाराज जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, तो बोलते हैं अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बताओ क्या चाहिए, जो मांगोगे वही देंगे। तो लक्ष्मी देवी बोली दे दो मेरा पति वापस। तो फिर बलि महाराज चिंतित हो जाते हैं तो मैं कैसे दर्शन करूंगा। तो फिर बाद में तो इस प्रकार से जब लक्ष्मी देवी भगवान को लेकर पुनः वैकुंठ में चले जाती है, तो वामन देव फिर वहां पे बलि महाराज को आश्वासन देते हुए बताते कि तुम चिंता मत करो बलि, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं जब योग निद्रा में जाऊंगा, ये जो 4 महीने हैं चतुर्मास के, मैं जब योग निद्रा में जाऊंगा तब मैं सुतल लोक में रहूंगा, तब मैं वैकुंठ के वहां पे नहीं रहूंगा। इसीलिए जब भगवान योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तो वो सुतल लोक में आ जाते हैं। और सुतल लोक जो है वो हमारे लोक से बहुत करीब है, वैकुंठ बहुत दूर है, परंतु सुतल लोक हमारे डिस्टेंस के अनुसार सुतल लोक बड़ा पास में है। इसीलिए चतुर्मास को बड़ा पावन माना जाता है, क्योंकि भगवान जो है बहुत निकट आ चुके हैं, सुतल लोक के पास में ही है भगवान। तो इस समय में आप जो भी प्रार्थना करेंगे तो भगवान बहुत जल्दी रिप्लाई देते हैं ऐसा। तो इस प्रकार से रक्षाबंधन का अलग अलग रेफरेंस है। तो वास्तव में अगर देखा जाए, तो अगर कोई वास्तव में हमें रक्षा कर सकता है वो है केवल मात्र भगवान। इसीलिए अगर कोई किसी को राखी बांधना है रक्षाबंधन के समय, तो पहला राखी जो है वो भगवान को बांधना चाहिए, क्योंकि वही वास्तव में हमारी रक्षा करेगा। इस प्रकार से रक्षाबंधन के विषय में हम लोग कुछ चर्चा